हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 3 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी का खेल अब खत्म हो गया। मुख्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जिसके मुताबिक अब उसे यूपी की जेल में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए मुख्तार को रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल भेजने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 5 बड़ी बातें आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मुख्तार को यूपी की जेल भेजा जाए। मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया जाए। कोर्ट का आदेश है कि यह एक्शन 2 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट को भी निर्देश दिए हैं कि जेल में ही मुख्तार अंसारी को सभी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। दरअसल पंजाब सरकार पर मुख्तार को उसकी तबीयत का हवाला देकर यूपी भेजने का विरोध कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। और एक बार फिर से बता दें, बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से 2 हफ्ते के अंदर यूपी में शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और ये यूपी सरकार की किस मायने में बड़ी जीत है, इस बारे में बात करेंगे। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन आज के कोर्ट के फैसले के बारे में डिटेल जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट में आज क्या आदेश जारी किया, क्या कहा गया उन तमाम दलीलों के आधार पर जिसमें यह बात साफ तौर पर कही जा रही थी कि जान से मारने तक का खतरा है अंसारी को? देखिए, बिल्कुल कई दिनों से सुनवाई मुख्तार अंसारी के मामले पर चल रही थी, जिसमें मुख्तार अंसारी की खुद की भी एक याचिका थी जिसमें वो चाह रहा था कि जो भी उत्तर प्रदेश में उस पर मामले चल रहे हैं वो सभी मामलों को उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उसका ये कहना था, कोर्ट में जो दलीलें दी गई उसके वकील के द्वारा ये कहना था कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। उसे उत्तर प्रदेश अगर ट्रांसफर किया जाता है पंजाब जेल से तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल ग्राउंड्स का हवाला दिया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना था कि मुख्तार अंसारी कई मामलों में जो मामले एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहे हैं या फिर और कई मामले जो अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं उसमें सुनवाई के लिए पेश नहीं हो रहा है, जिसके चलते उन मामलों की सुनवाई में बाधा पैदा हो रही है। लेकिन इसके बारे में मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट्स में पेश हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मामलों में पेश मुख्तार अंसारी नहीं हो रहा है, सही तरीके से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से मेडिकल ग्राउंड्स का हवाला दिया गया था कि मुख्तार अंसारी डिप्रेशन का शिकार है। इसके अलावा कई तरह की बीमारियां उसे है, उसके बैक में समस्या है, जिसके चलते उसे अभी पंजाब से यूपी ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए और उसे पंजाब की जेल में ही रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन यूपी सरकार ने बार बार इस बात पर सवाल उठाए थे कि जिस मामले में मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद है उस मामले में ना तो अब तक चार्जशीट फाइल की गई है और ना ही मुख्तार अंसारी ने जेल से बाहर निकलने के लिए कोई बेल एप्लीकेशन फाइल की है, जबकि मामला 2 साल पुराना है। तो आखिर मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से बाहर निकलकर क्यों नहीं आना चाहता है? इसके अलावा पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी की मिलीभगत को लेकर भी यूपी सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचा रही है और इसीलिए मुख्तार अंसारी को यूपी ट्रांसफर किया जाना चाहिए और एक न्याय तंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये टर्म भी यूज किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी सुनवाई को खत्म करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज जब इस मामले पर फैसला आया है तो कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है हलफनामे में कही गई बातें क्या तर्क दिए गए ये आपने जरूर बताया, लेकिन रुचि कुमार से अब मैं जानना चाहूंगी। लखनऊ से रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, यूपी सरकार के एक्शन का डर तो पहले ही था, कमर तो पहले ही तोड़ी जा चुकी है, सारी संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है, अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है और अब 2 हफ्ते बाद यूपी वापसी। देखिए, सरकार यही कह रही है कि अब तक जो मुख्तार अंसारी चाहता था वो यूपी में कर पाता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, सख्ती हुई है, मुख्तार अंसारी की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी गई है या उसे गिरा दिया गया है, तो सरकार ये कह रही है कि जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में मुकदमे चल रहे हैं उनमें से कुछ मुकदमे ऐसे हैं हत्या के, जिसमें ये इल्ज़ाम है कि मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए ये हत्याएं कराई हैं मऊ में।
उन मुकदमों में और बाकी जो मुकदमे हैं यहाँ पर प्रयागराज में MP MLA कोर्ट में या मऊ में या गाजीपुर में, उसमें मुख्तार अंसारी की पेशी बहुत ज़रूरी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, सरकार का कहना है कि बड़ी जीत है और जो लोग पीड़ित थे अब उनको इससे न्याय मिलेगा। मुख्तार अंसारी को पेशी पे ले जाया जाएगा और कोर्ट में इन मामलों में अब जल्दी सुनवाई हो पाएगी। रुचि, आप ही मामले जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि 10 मुकदमे हैं और यही बात बार बार कोर्ट के सामने भी रखी जा रही है कि 10 मुकदमे हैं, जिसमें से एक डबल मर्डर का मामला फाइनल स्टेज पर है। ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और फैसला भी रुचि किसी भी वक्त आ सकता है इस पर। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो डबल मर्डर का मामला है, ये मऊ का मामला है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे जब ये डबल मर्डर हुआ था, गवाह को भी मार दिया गया था, तो वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। और जो उसमें जिनकी मौत हुई थी, उनके भाई ने भी कोर्ट में गुहार लगा रखी है कि मुख्तार अंसारी को जल्दी पेशी पे लाया जाए। लेकिन पेशी पे कैसे लाया जाए? 2 साल से, पिछले 2 साल से यूपी में जो पुलिस है वो जाती है पंजाब, लेकिन मुख्तार अंसारी को वहाँ की जेल से नहीं भेजा जाता, ये कहते हुए। ये बड़ी बात आप रुचि बता रही हैं, इस पर मैं गौनिका आपसे भी जानना चाहूंगी। कोर्ट के सामने भी ये बात रखी गई, जब यूपी में 10 से ज्यादा मामले हैं तो क्यों आखिर 2 साल से पंजाब से यूपी नहीं भेजा जा रहा, क्यों रोका जा रहा है पंजाब में? देखिए, बिल्कुल इसी बात का जिक्र बार बार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट पे किया गया था कि हर बार जब भी उत्तर प्रदेश सरकार के जेल अथॉरिटीज या पुलिस ऑफिसर्स वहां पर जाते हैं पंजाब के रोपड़ जेल में, तो कई बार अलग अलग तरह का हवाला दे दिया जाता है। वो वारंट लेकर जाते हैं, लेकिन हर बार मेडिकल ग्राउंड्स का हवाला दिया जाता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख उत्तर प्रदेश सरकार को करना पड़ा। और इसीलिए कोर्ट में लगातार ये ग्राउंड दिए जा रहे थे कि क्यों मुख्तार अंसारी को आखिर पंजाब से उत्तर प्रदेश तक ट्रांसफर किया जाना जरूरी है। कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों में सही तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी कई मामलों में कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहा है और इसीलिए मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर किया जाए। साथ ही साथ लेकिन अलग अलग जो ग्राउंड्स दिए जा रहे थे मुख्तार अंसारी की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से, वो लगभग एक जैसे ही थे। एक सबसे बड़ी बात है कि यूपी पुलिस पहले ही नकेल कस चुकी है। लेकिन गौनिका, एक आखिरी कमेंट में यहाँ रुचि कुमार से चाहूंगी। रुचि, कहां शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर कब तक फैसला संभव है? देखिए, ये फैसला जल्दी हो जाएगा और सरकार का ये कहना है कि अब वो बांदा में रखा जाए या प्रयागराज में रखा जाए, तो मुख्तार की जब जरूरत होगी कोर्ट में पेशी की तो सरकार उसे पेश करा पाएगी, जो पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा था। तो न्याय जल्दी मिलेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है और किसी भी जेल में रखा जाए, चाहे वो बांदा में हो चाहे प्रयागराज में हो। इस पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। गौनिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।